मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन मंच से हम लोग पुष्पदंताचार्य द्वारा विरचित शिव महिम्न स्तोत्र का विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में हम लोगों ने कल तक 21 मंत्रों तक का विचार कर लिए थे। आज 22वें मंत्र का विचार करेंगे। उच्चारण करते हैं 11 मंत्र से। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। आप लोग अपनी पुस्तक निकाल लेंगे और 11वें मंत्र से उच्चारण करेंगे। समय न आप लोगों का उच्चारण में खराब होए, इसके लिए अर्थ का ज़्यादा विचार हुए, इसके लिए 11वें मंत्र से लेंगे। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु नभितरणकण्डोपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तिस्त्रिपुरे हरिविस्फुर्जितमिदम् अमुष्य त्वसेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल यदृद्धिं सूत्राम्रो वरदे परे मोचैरपि सति मधश्चक्रेवाण परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन्
वरिवसितरे त्वचरणयो न कस्या उन्नत भवति शिरसस्त्वय्यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासिद्यस्त्रिनयन विशंसाङ्घ्रितवत सकलमासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिना असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन् ईश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णुर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्रहग्रहगौरं मुहुर्दौर्दौस्थं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षाये त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापितारा गणगुणितफेनोद्गमरुचि प्रवाहो वाराम्य त्रिशतलघुदृष्टशिरसिते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि त्यनेनैओनेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपु रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथचरणपाणे शरयिते दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतिरमाडाम्बरविधि विधेयै क्रीडन्तो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिय हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरे हरे जागर्ति जगताम् गतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जन क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधिशस्तनुभृता मृषीणामर्त्वेज्वं शरणदशदस्यासुरगणा क्रतुभ्रंशस्त्वत्त क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखा। हम लोगों ने कल तक 21 श्लोकों का विचार कर लिया था। कल बताया गया कि हे प्रभु, यज्ञ आदि पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति कर्म समाप्त करके उस कर्म का फल कालांतर में दूसरे देश में मिलता है, तो उस फल का उस व्यक्ति से ही संबंध होवे, इसके लिए हे प्रभु हमेशा आप जागते रहते हो, आप हमेशा सावधान रहते हो। यदि कोई कहे कर्म से पैदा हुआ अपूर्व ही कर्म के फल को दे देगा,
तो कहा कर्म से पैदा हुआ अपूर्व ही जड़ होगा। हे ईश्वर, आपके आराधना के बिना, चेतन स्वरूप परमात्मा की आराधना के बिना दूसरे कार्य में फल स्वयं अपूर्व देने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए आपको ही गवाही बना करके यज्ञ आदि कर्मों में फल पाने के प्रति श्रुति में श्रद्धा रख करके संसारी लोग कर्म में लगे रहते हैं। हे प्रभु, आपके स्मरण के बिना, आपके कृपा के बिना कोई भी कर्म सफल हो ही नहीं सकता है। इस भाव को लेकर के 21वां मंत्र बताया कि कर्म करने में कुशल दक्ष था, समर्थशाली था, प्रजापति था, हर शरीरधारियों का वह अधीश्वर था। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि ऋत्विज थे, देवता वहाँ सदस्य थे, लेकिन प्रभु आपकी उपेक्षा करने मात्र से उसका वह यज्ञादि कर्म नष्ट हो गया। हे प्रभु, यज्ञादि फल के व्यसनी आपकी उपेक्षा करने मात्र से वह कर्म असफल हुआ। निश्चय ही श्रद्धा से रहित किया हुआ कोई भी कर्म कर्ता को फल नहीं देता, बल्कि उसके विनाश का ही कारण होता है। देखो, ये सब भाव इसलिए बता रहे हैं कि जब तक हम लोगों की एक शिकायत होती है कि हमारा मन भगवान में लगता नहीं। अरे जब तक हमारी बुद्धि में भगवान की महत्ता बैठेगी नहीं, तब तक हमारा मन भगवान में कभी लग नहीं सकता है। भगवान में महात्म्य तभी बैठेगा जब हम भगवान के गुणों का श्रवण करेंगे। रुक्मिणी ने भी यही कहा कि संतों के मुख से मैंने कृष्ण के गुणों की चर्चा सुनी। अब कृष्ण हमारे कान के रास्ते से आकर के हृदय में आके बस गए। अब एक बार बस गए तो हे प्रभु, मुझे आपके अलावा संसार की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। तो हम भी अपने इन कानों के माध्यम से भगवान के गुणों का श्रवण करें, भगवान के महात्म को जानें कि भगवान के महात्म से ही कर्म की सिद्धि होती है। उनकी उपेक्षा करने से कर्म आदि सिद्ध नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म के फल को देने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं, जागते रहते हैं। आदि अन्य महात्म को जब तक हम श्रवण करेंगे नहीं, तब तक उनसे हमारा प्रेम नहीं होगा, उनके प्रति हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा। अब 22वें मंत्र में पुष्पदंताचार्य जी यह बताना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों न होवे, भगवान शिव उसको दंड निश्चय ही दिया करते हैं। इसी भाव से लेकर के 22वां मंत्र है। प्रजानाथम नाथ प्रसभमभिकं स्वाम दुहितरं गतं रोहिद्भूतं रिरमयुषमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणैर्यातं देवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभस। हे नाथ, संबोधन है। पहली पंक्ति में दूसरा पद संबोधन है। हे नाथ, सब पर शासन करने वाले हे भगवान शिव प्रजा के नाथ थे। ब्रह्मा जी, प्रजा के नाथ कौन हैं? ब्रह्मा जी हैं। वे स्वाम दुहितरम, अपनी कन्या के प्रति, एक समय ऐसी कथा आती है कि ब्रह्मा जी अति रूप यौवन संपन्न अपनी संध्या नामक पुत्री को देखे, देख करके काम के वशीभूत हो गए, हठ पूर्वक बलपूर्वक उससे रमण करने की इच्छा किए। इसी भाव को लेकर के इच्छा किए। तब संध्या ने पिता की आंखों को देख करके पिता के भाव को समझ गई। माताओं में यह पहचान भी होती है
कि कौन व्यक्ति किस भाव से, किस दृष्टि से हमारे को देख रहा है, मुझे देख रहा है। तो उसने देखा कि पिताजी हम पर मोहित हो गए हैं। इसके कारण पिता जो पालक होता है वही कामाविष्ट होकर के मुझ पर मोहित हो रहा है। तो उसको बड़ी शर्म आई। शर्म होने के कारण उसने मृगी रूप धारण कर लिया। मृगी रूप धारण करके वहाँ से वह भागी। ब्रह्मा जी ने भी अपनी पुत्री को मृगी रूप देख करके मृग शरीर धारण करके उनके पीछे भागे। जब यह सारी घटना देखे, ब्रह्मा जी का यह सब कृत्य देखा, तो महादेव से रहा नहीं गया। ब्रह्मा को दंड देने के लिए शिकारी के बेग के समान हाथ में धनुष लेकर के उन्होंने बाण चला दिया। मृगी के पीछे ब्रह्मा मृग के रूप में, मृगी के रूप में उनकी पुत्री संध्या, मृग के रूप में ब्रह्मा, उनके पीछे भगवान शिव का पहुंचा हुआ बाण। वह बाण उनके नजदीक ऐसे पहुंचा, कभी ही भेद देगा, अभी भेद देगा। उस बाण से त्रस्त होकर के ब्रह्मा जी अंतरिक्ष में कूद पड़े, मृगनिष्ठा नक्षत्र के रूप में कूद पड़े। और भगवान शिव का बाण भी उनके पीछे आद्रा नक्षत्र बन करके आज भी उनके पीछे पीछे भ्रमण कर रहा है। तो इसी भाव को लेकर के यह श्लोक है। भाव है प्रजानाथम, प्रजा के जो नाथ हैं ब्रह्मा जी, वह स्वाम दुहितरम, अपनी रूप यौवन से संपन्न अपनी ही बेटी के प्रति प्रसभम गतम, बलात् गए। कैसे गए? हर पिता अपने बेटी के पास जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी के जाने का तरीका अलग था। अभिकम मतलब कामाविष्ट होकर के, काम के आवेश में जाकर के, काम से व्याकुल होकर के अपनी बेटी के प्रति वह गए। जब उन्होंने देखा अपने पिता के भाव को, तो गतम रोहित भूताम, गतम माने वह हो गई मृगी बनी हुई पुत्री, मृगी हो गई। रोहित भूताम, मृगी बनी हुई अपनी बेटी से रीरमयुष, उससे रमण करने की इच्छा से ऋष्यस्य वपुषा, मृग शरीर के को धारण उन्होंने किया और उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। यह सब कृत्य जब भगवान शिव ने देखा तो उनको सबक सिखाने के लिए क्या किया? धनुष पाणैर्यातम, धनुष हाथ में लेकर के दौड़े। कैसे दौड़े? सपत्रा कृतमम, धनुष हाथ में लेकर के तीर चला दिया। और उस तीर से क्या हुआ? विधे एवं पीड़ित होकर के, सपत्रा कृतम, विधे और पीड़ित होकर के, त्रसंतम, डरे हुए, दिवम यातम, वे अंतरिक्ष में कूद पड़े। धनुष पाए, धनुष लेकर के एक बाण चलाया, तो उस बाण से कहते हैं सपत्रा, बाण से विधे होकर के या बाण से पीड़ित होकर के, त्रसंतम, भय से ग्रस्त होकर के, दिवम यातम, दिवम माने समुद्र में कूद पड़े। तो समुद्र में कूद पड़े, दिवम यातम अपि, मतलब यातम दिवम अपि, समुद्र में कूदे हुए उस ब्रह्मा को भी आज भी न त्यजति, वह बाण छोड़ता ही नहीं है। कैसे नहीं छोड़ता है? आज भी वह बाण आद्रा नक्षत्र बन करके उनके पीछे लगा हुआ है। मृग व्याधर भस माने कुशल शिकारी की तरह, जैसे कुशल शिकारी होवे उसकी तरह बहुत ही शीघ्रता से धनुष में बाण चढ़ाया और बाण उनके पीछे डाला। उस बाण से भयभीत होकर के ब्रह्मा जी अंतरिक्ष में कूद पड़े, मृग शिरा नक्षत्र बन करके। वह बाण भी उनके पीछे आद्रा बन करके आज भी पीछा कर रहा है। देखो, व्यवहारिक दृष्टि से कथा देखें कि कोई बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति भी अपराध करता है, वह भगवान शिव का दंडभागी होता है। इसलिए कभी भी हमें कोई भी अपराध करना नहीं चाहिए। हम हमेशा इस बहकावे में रहते हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है। अरे मेरे भाई, हम सब प्रेमपुरी आश्रम में आए हुए हैं, वहाँ हर जगह लिखा है आप कैमरे की दृष्टि में हैं। ऑफिस में लिखा है आप कैमरे की नज़र में हैं।
आप कोई भी गलत काम करेंगे, कैमरा आपकी तस्वीर खींच लेगा और बाद में उस तस्वीर को देख करके आपको दंड भी मिल जाएगा। उसी तरह से देखा जाए कि हम कहीं भी किसी भी जगह कोई भी काम करते हैं, हम भगवान की नज़र में हैं, भगवान से ओझल होकर के हम एक श्वास भी नहीं ले सकते हैं। तो हमारे हर कर्मों का साक्षी, हर कर्मों के साक्षी भगवान जब जग ही रहे, सावधान हैं, तो उनसे छिप करके कोई हम पाप कर्म नहीं कर सकते। और जब भी हम कोई पाप कर्म करेंगे तो भगवान शिव का बाण, एक रोग रूपी बाण हमारे पीछे पीछे लगा रहेगा और वह तो तुरंत ही आ जाएगा। इसलिए यहाँ कहते देर भगवान सजा देने में देर नहीं करते। यहाँ कहते हैं मृग व्याधर भस, कुशल शिकारी की तरह बड़ी ही शीघ्रता से उन्होंने धनुष हाथ में लिया और एक बाण चलाया और उस बाण से सपत्रा कृतम माने बिंधे से पीड़ित होकर के डरे हुए यह ब्रह्मा जी अंतरिक्ष में कूद पड़े और अंतरिक्ष में कूदे हुए उस ब्रह्मा जी के पीछे अंतरिक्ष में आद्रा नक्षत्र उनके पीछे लग करके आज भी पीछा कर रहा है। तो एक पहला व्यवहारिक भाव है कि बड़ा से बड़ा अपराध भी करोगे तो आप उस परमात्मा के दृष्टि में है, आप कभी छिप नहीं सकते हो। इसलिए हमें कभी भी अपराध करना नहीं चाहिए या हमेशा अपराध करने से बचना चाहिए। दूसरी कथा का एक तात्पर्य है, हमारे यहाँ आश्रम में ब्रह्मचारी जी रहते थे, बताते थे कि आजकल लोग समझते हैं जब ब्रह्मा भी अपनी बेटी पे मोहित हो गए तो हम क्यों ना मोहित हो जाएं। ब्रह्मा भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किए तो हम कैसे कर सकते हैं। अरे मेरे भाई, इस कथा का एक बहुत बड़ा भाव है। कथा का भाव है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। सृष्टि शब्द स्त्रीलिंग है और उस सृष्टि का नाम ही है संध्या। और आपने देखा होगा प्रातः और संध्या जो सृष्टि होती है, ये जगत का जो दृश्य होता है बड़ा ही मनोरम होता है। संध्या का काल, इसलिए उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज के सारे लोग बड़ी तस्वीर खींचते हैं और बड़ा ही सुंदर लगता है। तो संध्या इस सृष्टि का प्रतिनिधित्व कर रही है, स्त्री का एक प्रतिनिधित्व कर रही है। ब्रह्मा जी के बुद्धि के संकल्प से जब सृष्टि बनी तो सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उसी में रमण करने लगे। देखो, जीव जो कुछ भी बनाता है वह उसकी सृष्टि होती है। जो कुछ उसने पैदा किया उसका वह भोक्ता स्वयं नहीं बन सकता है। वह जो भी बनाता है दूसरे के भोग के लिए बनाता है। पहले के समय में लोग बगीचे खुदवाते थे, कुएं खुदवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, लेकिन खुद उस बगीचे का फल नहीं खाते थे, उस कुएं का पानी खुद नहीं पीते थे। यहाँ तक कि धर्मशाला आज बनवाते थे, परार्थ दृष्टि से बनाते थे, दूसरे के भलाई के लिए बनाते थे, लेकिन उस धर्मशाला में खुद कभी रहते नहीं थे। रहना भी हुआ तो वहाँ जो फीस होती है, जो शुल्क होता है, उस शुल्क को जमा कर देते थे। लेकिन आज क्या हुई है कि हमने यदि फूल लगाया है, बगीचे का फूल लगाया है, तो उस फूल की खुशबू को हम ही ग्रहण करेंगे, तो हम ही ग्रहण करेंगे। इस भाव को रखना ही अपनी बनाई हुई सृष्टि का भोग भोगना है। हमने तो एक ऐसा घर देखा है, एक इंदौर में परिवार है, उनके यहाँ 40 लोगों का भोजन बनता है और उनकी जो बड़ी भाभी है सबके लिए भोजन बनाती हैं, रोटी सबके लिए वही सेंकती हैं, लेकिन अपनी 2 रोटी सेंकने के लिए देवरानी से कहती हैं कि बेटा मेरी 2 रोटी सेंक दे। अपने लिए नहीं सेकेगी, दुनिया 50 लोगों की रोटी सेंक सकती हैं, लेकिन अपने लिए 2 रोटी सेंक नहीं सकती हैं। तो पहले लोगों का भाव था कि जो हमने बनाया है उस अपनी बनाई हुई सृष्टि हमारी एक बेटी के तुल्य होती है, पुत्री के तुल्य होती है, उसका हमें भोग भोगना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति उसमें रमण करता है वह समझ लेना उसी से भोग करना शुरू कर देता है। और कहते हैं कि सृष्टि है ना, हर पल अपने रूप बदलती है और हमें तो देखने में आता है कि नया नया रूप लेती जाती है। इसलिए इस सृष्टि की दौड़ में सृष्टि के भोग कभी समाप्त तो हो ही नहीं सकते हैं। अभी 2G मोबाइल चल रहा था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आ गया, फिर आगे और क्या इसमें संशोधन होकर के और क्या आ जाएगा। देखना हर 6 महीने बाद लुक बदल जाता है, चाहे गाड़ी का लुक है, चाहे मोबाइल का लुक है, चाहे सारे रहन सहन का लुक है, भोजन आदि के
तरीके बदल जाते हैं तो आदमी सारी जिंदगी यह संसार अपने रूप बदलता ही रहता है। जो उसने कभी मृग का रूप दिया, कभी अन्य रूप धारण किया, तो सृष्टि भी अनेक प्रकार के रूप धारण करके अपने आप को हमारे सामने लोभित करने का प्रयास करती है। लेकिन फिर भी यहाँ बताया कि भगवान शिव ने जो बाण छोड़ा तो कहते हैं वह बाण रोग का प्रतीक है। जो व्यक्ति भोग में जाएगा उसके पीछे रोग आएगा ही आएगा। इसलिए भोगे रोग भयम, भर्तृहरि ने कहा कि हर भोग के बाद रोग तो पीछे पड़ ही जाता है। आज भी व्यक्ति जो भोग के पीछे पड़ा रहता है वह निश्चय ही रोग के वशीभूत हो जाता है। इस रूप में भगवान हमारे ऊपर रोग दे करके भी कृपा कर रहे हैं कि हम भोग से बच जाएंगे। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कहीं पढ़ा है कि देखो भगवान की कृपा किन किन रूपों में हमारे ऊपर आती है। भगवान हमारे अभिमान को, हमारी भोग वृत्ति को किन किन रूपों में समाप्त करते हैं। आप देखेंगे, देश त्यागो महाव्याधि विरोधो बंधु विष, धन हानि अपमानश्च पंचेता देवा अनुग्रह। देश त्यागो, आप अपने घर में रहते हो, आपकी भगवान के ऊपर बड़ी असीम कृपा है। आपके साथ ऐसी परिस्थिति आई, आप अपने घर को छोड़ करके निकलना पड़ा, आप दुखी मत होना, भगवान के ऊपर, आपके ऊपर विशेष कृपा थी। आप देखना, जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें ऐसी परिस्थिति आई, लोगों ने अपने घर बार छोड़ करके, अपनी जमीन जायदाद छोड़ करके भागे, भारत में आए। और कहते हैं वहां से आए तो उस समय वो बड़ा दुखी हो रहे थे, भगवान हमारे ऊपर, हमसे कौन सा अपराध हुआ, आपने हमें क्यों दंड दिया। लेकिन जो पाकिस्तान से आज यहाँ आए, आज वही यहाँ के सबसे बड़े धनाढ्य लोग हो गए हैं। आज जो वहां रह गए थे, जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई थी, वहां रह गए थे, आज वह वहां सबसे दुखी हैं। आज वह आना चाहते हैं, और आने के बाद इनको कहाँ कैसे इस दौड़ में शामिल हो पाएंगे, ये तो वही बता सकते हैं। इसलिए देश त्यागो, आप अपने घर में रहते हो, भगवान की आपके ऊपर कृपा है, आप भगवान ने ऐसी परिस्थिति क्रिएट किया, बनाई कि आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, तो दुखी मत होना, भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। देश त्यागो, महाव्याधि, आपका शरीर निरोग है, भगवान की आपके ऊपर कृपा है। आपके शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां हैं, आपसे भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। जब शरीर में व्याधि आती है ना, तो व्यक्ति भोग से दूर भागता है, भोग लंपट नहीं होता है, भोग को छोड़ने की इच्छा करता है, और जब तक शरीर में रोग नहीं आएगा वह भोग में डूब जाता है। देश त्यागो महाव्याधि विरोधो बंधु विष, आपके भाई बंधु परिवार वाले आपसे प्रेम करते हैं, भगवान की आपके ऊपर कृपा है, और कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है। विरोधो बंधु विष, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापते हैं। आप दुखी मत होना, भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। मीराबाई को यदि उनके परिवार के लोगों ने मीराबाई को प्यार दिया होता, अपनापन दिया होता, तो मीराबाई न घर छोड़ती, अब मीराबाई संत मीराबाई भी न बनती। इसलिए देश त्यागो महाव्याधि विरोधो बंधु विष, भाई बंधुओं का विद्रोह हो जाना, कोई किसी की बात न सुनना, यह भी भगवान की विशेष कृपा है। धन हानि, आपके पास धन है तो भगवान की बड़ी कृपा है, और धन नहीं है तो चिंता मत कीजिएगा। धन है तो खर्चे की चिंता होगी, उसको कहाँ खर्च करें। धन है तो अभिमान होने का भी डर रहेगा, लेकिन धन हानि, धन नहीं है तो भगवान की विशेष कृपा है। अरे कुछ नहीं, धन है तो मांगने के लिए आ जाएंगे लोग, और धन नहीं तो कोई मांगेगा भी नहीं, ये भी बहुत फुर्सत है, मना करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी स्त्री को देकर कौन मांगने आएगा। इसलिए धन हानि है तो भगवान की विशेष कृपा है। अपमानश्च, यदि आपको सम्मान मिलता है तो भगवान की कृपा है, और सम्मान नहीं मिलता है तो आप चिंता मत करना, भगवान की विशेष कृपा है। तो इन सब रूपों पर भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करते ही करते हैं। भागवत आदि कथाओं में, बलि के प्रसंग में भगवान खुद कहते हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, हरिष्ये तद धनम स्नैः, उसके धन को मैं धीरे धीरे छीन लेता हूँ। धन की प्राप्ति के लिए वह उद्यम करता है,
व्यापार करता है तो मैं उसके व्यापार को असफल कर देता हूँ। जब व्यापार असफल हो जाता है तो उसके पास धन नहीं होता है, गरीबी आ जाती है, तो उसके भाई बंधु परिवार उसका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। जब सारी दुनिया उसको छोड़ चली जाती है उस समय मैं उसको अपना लेता हूँ और उसको अपना स्वरूप की प्राप्ति मैं करवा देता हूँ। तो इन सब रूपों में भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करते ही करते हैं। इसलिए इन परिस्थितियों से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। राजा अंग यहाँ तक कहते हैं कि मैं तो उन गृहस्थों को धन्य समझता हूँ जिसके यहाँ कोई पुत्र ही नहीं है। अब पुत्र भी हैं, दो तरह के पुत्र होंगे, लायक और नालायक। मैं तो लायक से नालायक को ज्यादा अच्छा समझता हूं कि नालायक पुत्र से राग नहीं होता है और एक झटके में घर छोड़ने की हिम्मत बनती है। अच्छा हुआ मेरा बेटा वेन नालायक है, उससे मेरा मोह नहीं है, अब राजपाट घर परिवार से मेरा मोह समाप्त होकर के हम आज रात ही जंगल जाकर के भगवान की शरण में भगवान का भजन करेंगे। तो इस तरह से कभी कभी रोग के रूप में भी जब हम भोग के पीछे दौड़ते हैं या हमारी बुद्धि रूपी ब्रह्मा भोग के पीछे अपनी बनाई हुई सृष्टि रूपी भोग के पीछे जब दौड़ती है तो रोग के पीछे में भगवान का शिव का ऐसा बाण पीछे लग जाता है तो हम भोग को छोड़ करके भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की गुहार करना शुरू कर देते हैं। तो इस कथा का यह भाव है। अब अगले मंत्र को पढ़ते हैं। स्वलावण्याशंसा धृत धनुष मन्नाय तिरवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथने पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्द घटना दवैति त्वामध्वा वतवरद मुग्धा इव तयः। इस श्लोक में भगवान के लिए 3 संबोधन है। पहला संबोधन है दूसरी पंक्ति में पुरमथन, हे त्रिपुरासुर को मथने वाले मारने वाले विनाशक भगवान शिव। तीसरी पंक्ति में यम निरत, यम निरत माने हे यम नियम आदि योग परायण भगवान शिव। और चौथी पंक्ति में वरद, हे वरदान को देने वाले भगवान शिव। यहाँ 4 पंक्ति के श्लोक में 3 विशेषण दिए हुए हैं। अब यहाँ इस श्लोक का एक भाव है कि जब सती की मृत्यु हो गई, सती जब यज्ञ में अपने आप को भस्म कर ली, जला ली, तो भगवान शिव सांसारिक धर्म से उपराम हो गए। भगवान शिव ने मन ही मन संकल्प किया कि अब हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन उस समय देवता लोग के ऊपर कोई असुर आक्रमण किया और उस असुर की मृत्यु भगवान शिव के पुत्र से ही होगी, ऐसा उस असुर को वरदान मिला हुआ था। अब भगवान शिव जब तक विवाह नहीं करेंगे पुत्र कैसे होगा। सारे देवता गण गए लेकिन भगवान शिव विवाह के लिए राजी नहीं हुए। उसी समय सती भी हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई। तो पार्वती की सुंदरता को निमित्त बना करके सोचा कि हम भगवान शिव को काम के वशीभूत कर लेंगे। इस भावना से कामदेव उनके पास गए और अपना काम बाण चलाया, लेकिन काम का प्रभाव तो भगवान शिव के ऊपर नहीं पड़ा, बल्कि वह खुद ही तिनके की तरह जल करके खाक हो गया, जल करके वह नष्ट हो गया। कहते यह सब सारी घटना पार्वती ने स्वयं देखा, अपनी आंखों के सामने वह देखा। यहां तक कि उस घटना के बाद पार्वती डर सी गई और डर करके वापस आ गई हिमालय, अपने पिता के पास वापस आ गई। लेकिन भगवान शिव ने उनकी सेवा के वशीभूत होकर के उनसे विवाह किया
अब प्रेम के वशीभूत होकर के उनको अपना आधा अंग दे दिया। अब आधा अंग देने के बाद पार्वती यदि समझें कि शिव स्त्रैण हैं, शिव स्त्री के बस में हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हे वरदायक, सचमुच ही स्त्रियां नासमझ हुआ करती हैं, अभी आपको समझ वह पाई नहीं है, आप कभी किसी के वश में होने वाले हो ही नहीं प्रभु, ऐसा वह विचार रहित होती हैं। इस भाव को लेकर के ये 23वां श्लोक है। यहाँ कर रहे हैं कि हे पुरमथन, हे त्रिपुरासुर के विनाशक भगवान शिव, स्वलावण्या शांसा, पार्वती के सौंदर्य को निमित्त बना करके शिव जी को जीत लेने की इच्छा से, स्वलावण्य माने पार्वती के लावण्य से शिव को जीत लेने की आशंसा माने आशा से, धृत धनुषम, कामदेव ने पुष्पायुधम, पुष्पायुध पुष्प ही जिसके आयुध हैं, फूल ही जिसके अस्त्र हैं, ऐसे कामदेव ने धृत धनुषम, अपना पुष्प धनवा, पुष्प रूपी धनुष को लिया और लेने के बाद क्या किया, धनुष को धारण करने वाले पुष्पायुध कहते हैं अन्हाय, अन्याय में शीघ्र ही, तुरंत ही, तृणवत, एक घास की तरह, तिनके की तरह, प्लुष्टम, जल गए, नष्ट हो गए, जला दी गए। यह सारी घटना पूरा है पार्वती आपके सामने ही हुई। पार्वती की सुंदरता को निमित्त बना करके पुष्पायुध माने पुष्प ही जिसके आयुध हैं, ऐसे कामदेव ने धृत धनुष, धनुष को धारण किया और धनुष को धारण करके काम रूपी जो बाण था वह बाण भगवान शिव पर चलाया, लेकिन भगवान शिव की दृष्टि मात्र से वह कामदेव अन्हाय माने शीघ्र ही, तुरंत ही, तृणवत, एक तिनके की तरह, पूरा माने पार्वती के सामने ही, प्लुष्ट माने नष्ट हो गया, जल करके भस्म हो गया। दृष्टवा, यह सब देख करके भी, दृष्टवा अपि, यह सब घटनाएं देख करके भी, यदि देवी, यदि हे यम निरत, हे यम निरत, हे यम नियम आसन आदि अष्टांग योग परायण भगवान शिव, यदि देवी, यदि पार्वती देवी देहार्द घटनात, आपके देह के आधे भाग को देने वाली घटना से आपको समझें, स्त्रैणम, आपको स्त्रैण समझती हूँ, स्त्रैणम अवेति, आपको स्त्रैण समझती हूँ, त्वाम स्त्रैणम अवेति, आपको स्त्रैण समझती हैं। यदि पार्वती आपको स्त्रैण समझती हैं तो अद्धा, अद्धा माने सचमुच ही, बत माने प्रायः, मुग्धा इवतयः, स्त्रियां नासमझ होती हैं, ऐसा मेरा समझना है। शिव ने तो आधा अंग पार्वती की तपस्या से, पार्वती की कृपा के वशीभूत होकर के उनको दे दिया था, क्योंकि पार्वती ने भगवान शिव को बहुत समय तक पाने के लिए तपस्या की थी, वह कभी मेरे वियोग के दुख को प्राप्त न करें, लेकिन देवी इसको कृपा न समझ करके यह सोचे कि शिव मेरे अधीन हैं, ये अधीन न होते तो अपने शरीर में स्थान क्यों देते, वे मुझ में आसक्त हैं, वे आपको नारी के वशीभूत समझती हूँ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्त्रियां थोड़ा मुग्धा, मोहित होती हैं, समझ कम होती है। प्रेमपुरी की माताएं नाराज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ यही कहा गया है, उनमें थोड़ी जल्दबाजी होती है, विवेक शक्ति की थोड़ी कमी होती है, भावनाओं में अपने विवेक को खो देती हैं, ऐसा यहाँ उस भाव का मतलब है। यहाँ यह भाव समझना चाहिए, इस कहानी से शिक्षा लेना चाहिए। देखो कामदेव ने
आपके कमजोर नस को पकड़ता है और उसी को निमित्त बना करके आपको संसार के दलदल में डाल देता है। जैसे बच्चों का कमजोर नस है, आजकल कार्टून है। किशोरों का कमजोर नस है, क्रिकेट कन्या कुसंग। युवाओं का कमजोर नस है, वेल वाइन ओमेन। इनमें एक भी बुराई आ जाए तो पीछे पीछे सारी बुराइयां अपने आप ही आ जाती हैं। इसलिए जब जब कोई कामना उठे, कोई भोग विषय की इच्छा पैदा होए, उसी समय ज्ञान रूपी अग्नि से, विवेक रूपी अग्नि से शिव के भांति उस कामना को ही भस्म कर देना चाहिए। देखो, सुमति कुमति सबके उड़ रही हैं। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाइयां भी हैं, हर व्यक्ति के भीतर बुराइयां होती हैं। बाहर का वातावरण जिस संस्कार के अनुकूल होगा वह संस्कार अंकुरित हो जाएगा। 10 दिन धनपतियों के साथ रहिए, व्यापार की बातें कीजिए, पैसे की चर्चा कीजिए, तो आपके भीतर धन कमाने की इच्छा जग जाएगी। 10 दिन स्त्री में आसक्त पुरुषों के साथ रहिए, तो आपको स्त्री विषय भोग की इच्छा जग जाएगी। 10 दिन आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहिए जो पद प्रतिष्ठा का महात्म बताते हों, तो आपके मन में भी कुछ बनने की इच्छा जग जाएगी। तो आपके भीतर, आपके बाहर का वातावरण साथ कैसा है, उस साथ के कारण आपके भीतर के संस्कार पैदा हो जाते हैं। लेकिन जैसे संस्कार पैदा हुए, उन संस्कारों के अंकुर को ही तोड़ देना। और जब अंकुर को तोड़ दोगे ना, तो संस्कार पैदा ही वृक्ष नहीं बनेगा। यदि एक बार संस्कार वृक्ष बन गया तो फिर उसका छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी भाव को लेकर के यहाँ बताए यम निरत, जो यम में यम और नियम में जो रत है, इसी से बताया गया है कि भगवान जितेंद्रिय हैं। भगवान क्या है? जितेंद्रिय। आप भी सामर्थ्य है, आप भी अपनी इंद्रियों को बस में कर सकते हो विवेक की शक्ति से, बल से। एक राजा थे, राजा गुरु पूर्णिमा में गुरु जी के दर्शन के लिए गए। अब गुरु जी से नमस्कार किया। गुरु ने कहा ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारे राज्य में एक असुर आ चुका है, राक्षस आ चुका है, आप उसको मार दो, फिर आना यहाँ मेरे पास। राजा तलवार लेके गए, लेकिन वह मारने के पहले तुरंत दीन बनकर के खड़ा हो गया। हे प्रभु, मैं छोटा सा सेवक बच्चा, आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ? आप तो इतने बलवान हो, आप इतने शक्तिशाली हो, आपके राज्य में कोने में पड़ा रहूँगा, मेरी भी जीविका चल जाएगी। राजा को उसके ऊपर दया आई और वापस आ गए। अगले साल गुरु पूर्णिमा में फिर गए गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा कि तुमने मारा नहीं उसको, जाके अब मार के आओ। जब दूसरी बार गए तो थोड़ा मजबूत हो गया था, थोड़ा उसने मुकाबला किया, लेकिन फिर भी हार गया। और फिर राजा से माफ़ी मांगा, इस बार गलती होगी, दोबारा गलती नहीं होगी। हे प्रभु, मैं आपके बल को समझ नहीं सका। राजा ने फिर इसको क्षमा कर दिया। तीसरी बार फिर गए राजा गुरु जी के पास, और गुरु जी के पास गए तो फिर गुरु जी ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि जाके उसको मारो, तूने मारा नहीं। वह फिर गया। अब इस बार वह बहुत हट्टा कट्टा जवान सा हो गया था। राजा बड़ी मुश्किल से लड़े और लड़ करके बड़ी मुश्किल से उसको मारे। उसी प्रकार से बुराइयां भी हमारे भीतर, पहले हम किसी भी बुराई को शौक से करते हैं, बाद में वही बुराई के हम गुलाम बन जाते हैं, और फिर इतनी गुलामी हो जाती है कि अपना सर्वस्व हम लुटा देते हैं, फिर भी हम उस गंदी आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ भाव यही है कि जब हमारी चित्त की वृत्ति किसी कामना के वशीभूत हो जाए तो निश्चय ही उस काम के अंकुर को ही हमें तोड़ के फेंक देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। इसी भाव से लेकर के यहाँ यम निरत कर रहा है। और सबसे बड़ी साधना यही है। अभी हम कहीं जीवन मुक्ति विवेक पढ़ा रहे थे, वहाँ यही बताया गया था कि ये न समझना कि अपने मन का साक्षी बन करके मन पर दृष्टि रखना, मन को विषयों से रोकना, विषयों से हटाना, यह कोई साधना नहीं है, बल्कि उन सारी साधनाओं से यह साधना श्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञानी तो 24 घंटे हर पल अपने मन पे नजर रख करके अपने मन की वृत्तियों को संसार के किसी विषय भोग में जाने देता नहीं है। उड़िया बाबा ने कहा कि भजन थोड़ा कम हो जाए चलेगा,
लेकिन मन के भीतर राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान आदि की वृत्तियां न उठे, इसके लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए यहाँ यम नियत है। और दूसरा है, एक संबोधन दिया वरद। भगवान वरद हैं, वरदान को देने वाले हैं। अपने भक्तों को प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान शिव तो अपने शरीर का आधा भाग भी उसको दे देते हैं। तो और क्या चाहिए, भगवान वह भी दे दिया। इसलिए यहाँ दूसरा संबोधन वरद बताया। तीसरा संबोधन बताया पुरमथन। अब पुरमथन का मतलब हुआ दयालु होते हुए भी वह भगवान दुष्टों को शिक्षा देने में भी पीछे नहीं रहते हैं। बहुत बड़ा कृपा करते हैं, दया करते हैं, लेकिन जब आप गलत काम करते हो तो भगवान अपने पराये का भेद समाप्त करके उसको दंड भी देने में समर्थ होते हैं। इन्हीं भाव से 3 संबोधन हैं, पुरमथन, वरद और यम निरत। तो हमें भी अपने भीतर के दोष को देख करके पहले उस दोष को नष्ट करना चाहिए, उस दोष को जगह नहीं देना चाहिए। इस भाव से हमें यम निरत हुआ। दूसरा, भगवान शिव प्रेम के वशीभूत होकर के अपना सर्वस्व दान दे देते हैं, इसलिए उनको एक अवघड़ दानी कहा गया है, जो अपने शरीर का आधा भाग भी दे दिए। इतने नहीं, तीसरा संबंध पुरमथन। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, गलती करता है, तो भगवान उसको दंड भी देने में पीछे नहीं रहते हैं। इस भाव से लेकर के ये 3 संबोधन यहाँ बताए। अब मूल भाव यही है कि भगवान सब प्रकार का विहार करते हैं, लीला करते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी विषय के वश में होते ही नहीं है। सती को कितना सम्मान देते थे, लेकिन सती ने एक बार भगवान शिव की बात मानी नहीं। अब भगवान श्री राम की परीक्षा लेने चली गई। अब परीक्षा के बाद आई और भगवान शिव ने पूछा कि परीक्षा लिया, कैसे लिया? कहा, प्रभु जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैं प्रणाम करके आ गया। भगवान शिव ने आंख बंद करके देखा कि सती ने तो सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा लेने बैठी थी किसी पेड़ के नीचे। तो भगवान श्री राम ने सती को पहचाना, कहा कि हे माँ सती, महादेव कहाँ है, आप यहाँ अकेले कैसी हैं? उस अवस्था में वह लज्जित सी हुई, वापस शिव से बताई नहीं और चुपचाप झूठ बोल दिया। भगवान शिव ने उसी समय सती का आसन सामने कर दिया और सती को एक माँ का दर्जा दे दिया, पत्नी के दर्जे से हटा करके, भोग बुद्धि से हटा करके, क्योंकि उन्होंने सीता का रूप धारण किया था, इसलिए उन्हें माँ का दर्जा दे करके अपने से अलग कर दिया। तो भगवान शिव प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब कभी कुछ गलती हो गई तो एक झटके में छोड़ने की भी सामर्थ्य भगवान शिव में है। और ये सारी घटनाएं मैया देवी पार्वती ने अपने आंखों के सामने देखा, भगवान के क्रोध को भी देखा, भगवान के प्रेम को भी देखा, लेकिन फिर भी उस घटना को भूल गई और आपको हे प्रभु स्त्रैण समझ लिया, स्त्री के वशीभूत समझ लिया। यदि आपको ऐसा कोई समझे तो प्रभु बत माने प्रायः सचमुच ही मुग्धा युवतयः स्त्रियां नासमझ होती हैं, उनमें इतनी विवेक की शक्ति नहीं होती, वह भावनाओं में बह करके कुछ का कुछ समझ जाती हैं। हम लोगों ने इसे सुना है, दोस्त बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की किसी के साथ विवाह होता है, विवाह के बाद जब लड़की मायके जाती है 7-8 दिन रह करके, देखो मुग्धता की बात बता रहा हूँ, अब वो लड़की कहती है कि आप हमारे बिना कैसे रहोगे? अब आप सोचना, तुम्हारे बिना, अभी तो आप केवल 7 दिन के लिए मेरे पास आई थे, और 7 दिन के पहले जीवन के 25 साल तो मैंने तुम्हारे बिना ही काटे ना। लेकिन क्या 7 दिन रहने के बाद क्या तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता क्या? लेकिन ऐसी चर्चाएं करना ही उनकी नासमझी और मूढ़ता कही जाती है, अन्यथा यह विवेक नहीं है। तो वास्तव में ऐसी नासमझी तो युवतियों में देखी जाती है कि तुम नहीं मिलोगे तो हम जहर खा जाएंगे, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। यह सब नाटक, यह सब प्रपंच इन स्त्रियों में दिखाई दी जाती है। तो वास्तव में वह नासमझ होती हैं, इसलिए उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। अब आगे
माताएं, यदि आपकी बात को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन ये हम नहीं पुष्पदंताचार्य जी कर रहे हैं। अब व्यवहार में भी देखा जा रहा है, एक छोटी सी घटना में माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, 10 दिन के लिए किसी से परिचय हुआ, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ करके किनारे हो जाते हो, 10 दिन में आपको उससे भरोसा हो जाता है और 24 साल का भरोसा एक झटके में छोड़ देते हो और बाद वहाँ आपको धोखा मिल जाता है और फिर आपको दुख ही उठाना पड़ता है। ये सब आप सब रोज देख रहे हो, लेकिन फिर भी हम विवेक का इस्तेमाल करते नहीं हैं और वही नासमझी वाले कदम उठा लेते हैं। इसलिए नासमझी का कदम नहीं उठाना चाहिए। और जो नासमझी का कदम उठाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष है, वह सब के सब ही मूढ़ ही है, नासमझ ही है। अब 24वें श्लोक लेते हैं कि भगवान का भाव, भगवान तो पूरे तरह से ऐसी जगह रहते हैं, उनका सारा चरित्र ही अमंगलमय है, लेकिन हर समय मंगल ही किया करते हैं। इस भाव को लेकर के 24वां मंत्र है। शमशाने स्वाक्रीड़ा स्मरे हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप सगपिंद्र करोटे परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मृतिणा वरदे परमं मंगलमसि। यहाँ पहली पंक्ति में एक संबोधन है, स्मर हर, हे कामदेव को मारने वाले भगवान शिव, आप रहते कहाँ हो? शमशानेषु, आपका निवास स्थान शमशानेषु आक्रीड़ा, शमशान में आप क्रीड़ा करते हो, खेलते हो। अब भाई वास्तव में जो शमशान में ही क्रीड़ा कर देना वही ज्ञानी होता है। और कौन होता है ज्ञानी? कौन है? जो दुख की परिस्थितियों में भी मौज में रहे, आनंद में रहे, वास्तव में वही कौन है? ज्ञानी है। हे प्रभु, आप जैसा व्यक्ति ही शमशान में क्रीड़ा कर सकता है, सबके बस की बात शमशान में क्रीड़ा करना नहीं है। इसलिए शमशानेषु क्रीड़ा, हम सबको भी शमशान में क्रीड़ा करना चाहिए। भगवान शिव बनना है तो शिव की तरह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो शिव की तरह बनने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे शमशान में हमारी बुद्धि रहती है, सब संसार अनित्य है, सब विनाशी है, जो कुछ कमाए हो सब छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो ऐसी ही बुद्धि हमारी संसार में भी रहनी चाहिए। इसलिए शिव बनने के लिए आपको शमशान में जाने की आवश्यकता नहीं है। संसारो महाशमशानो, यह संसार ही सबसे बड़ा क्या है? शमशान है। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कहीं कोई न मरा हो। एक जमीन का कहीं कोई टुकड़ा भी ऐसा नहीं है, कोना भी नहीं है जहां कभी किसी की कोई मृत्यु न हुई हो या कहीं कोई लाश न जली हो। जहां लाश जली हो या लाश जहां गड़ी हो उसी का नाम क्या है? शमशान अथवा कब्रिस्तान है। तो जैसे शमशान में हमारी बुद्धि होती है, वैसे संसार में भी हमारी बुद्धि भोग से रहित तो होकर के आनंद में रहना चाहिए। तो हे प्रभु, शमशानेषु आक्रीड़ा, आप शमशान में क्रीड़ा करते हो, मौज में रहते हो, आनंद में रहते हो। और आनंद वही रहता है जो अनासक्त रहता है, वही आनंद में रहता है। जो आसक्त रहता है ना, वह कभी आनंद में रह ही नहीं सकता है। इतने नहीं प्रभु, पिशाचा सहचरा, जो पिशाच हैं, भूत प्रेत आदि जो घूमने वाले हैं, वह आपके सगे संबंधी हैं। सहचरा, आपके साथ रहने वाले हैं। बताओ, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हे प्रभु शिव, आपकी शांति बिगड़ती नहीं है। हमारे साथ तो कोई हमारे अनुकूल व्यक्ति न आवे तो हमारा मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें चढ़ जाया करती हैं, लेकिन प्रभु आप तो 24 घंटे उन्हीं के बीच में रहते हो, लेकिन फिर भी आप मौज में ही रहते हो, उनके साथ रहते हो। ऐसे इसका भाव है पिशाचा सहचरा, मतलब विपरीत परिस्थितियां भी हमारे सामने आवे तो भी हमारे मन की शांति भंग न होए, तो आप शिव स्वरूप बन गए हो। और जब तक हमारे मन की शांति भंग होती रहेगी तब तक शिव हम भले कहते रहो, लेकिन कहने से काम चलने वाला है नहीं। आप तो 100 में ही मैं बुद्धि करके बैठे हुए हो। इतने नहीं, चिता भस्मालेप है। हे प्रभु, चिता के भस्म का आपने आलेप लगा लिया है। चिता के भस्म का आलेप का करना हुआ,
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान रूपी अग्नि से आपने सारे कर्मों को जला लिया है, जलाकर भस्म लगा लिया है। अर्थात कर्म का कोई भी संस्कार आपके हृदय में पड़ता नहीं है, क्योंकि कर्म का संस्कार यदि आपके हृदय में पड़ेगा तो उस कर्म के फल को भोगने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा। हे प्रभु, आपने कर्म के संस्कारों को जलाकर खा करके चिता भस्म में लपेट लिया है, इसलिए कर्म का कोई भी संस्कार आपके हृदय में, आपके शरीर में पड़ता ही नहीं है, अथवा कोई भी इंद्री किसी भी संस्कार को ले जाकर के अपने हृदय में रखती नहीं है। इतने नहीं, स्रगपि, माला भी प्रभु आपका क्या है, नृ करोटी परिकरः, नृ माने मनुष्य की खोपड़ियों की आपने माला पहना हुआ है। नृ करोटी, मनुष्य की खोपड़ी की आपने क्या किया है, माला पहना हुआ है। तो क्या शिव बनने के लिए आपको भी माला पहनना पड़ेगा क्या? मनुष्य की खोपड़ी की, आज पुलिस पकड़ लेगा। तो ऐसा नहीं, कपाल है, क्या धारण किए हैं, कपाल। तो क मानूंगा सुख, और सुख को जो पाले, सुख को जो पाले, तो सुख को पालने वाला विवेक और वैराग्य थे प्रभु। विवेक और वैराग्य की आपने माला पहना हुआ है। तो हम भी अपने जीवन में विवेक और वैराग्य पूर्वक जीवन जिए तो बड़ा सुख हमेशा बना ही रहेगा। तो हे प्रभु, इन परिस्थितियों में रहते हुए भी आपका सुख कभी बाधित नहीं होता है, क्योंकि आपने कपाल धारण किया हुआ है। कपाल धारण करने का मतलब क्या हुआ, आदमी की खोपड़ी नहीं, बल्कि क्या है, विवेक और वैराग्य को आपने धारण किया हुआ है प्रभु। इतने नहीं, अपी से लेना, सग अपी, अपी है और भी माने गज चर्म आदि, गज चर्म अथवा हाथी का चर्म, दंती त्वकृत सुंदर अंबराधरे, हाथी का चमड़े कि आपने साल पहन लिया, ये सभी पहन लेना। अमंगल्यम शीलम, हे प्रभु आपका सारा चरित्र अमंगल्य है। आपका सारा चरित्र क्या है, अमंगल्य है। नाम अमंगल्यम शीलम तव भवतु, आपका चरित्र सारा वेशभूषा अमंगल भले ही होवे, लेकिन तथापि फिर भी स्मरति राम वरद परमम मंगलमसी। स्मरति राम, जो आपका स्मरण करते हैं, जो आपको याद करते हैं, जो भगत आपका चिंतन करते हैं, ऐसे के लिए हे वरद, हे वरदान को देने वाले प्रभु, परमम मंगलमसी, आप उनके लिए निश्चय ही मंगलमय हो। जो आपके भगत हैं, आप उनको अच्छी तरह से रखते हो, आप उनको कभी कष्ट होने देते नहीं हो। इस भाव से लेकर के ये 24वां श्लोक है। और भगवान कृष्ण भी गीता जी में ही कहते हैं, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही स। बहुत बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने भली भांत निश्चय कर लिया है कि संसार के किसी भी विषय भोग में सुख नहीं है। वास्तव में सुख तो भगवान के भजन में ही है। अब इस भाव को अन्य जगह दिखाते हैं कि एक इस का दूसरे ढंग से श्लोक लेना कि भक्त की अमंगलता को दिखाते हैं। भक्त बड़ा अमंगल है। भक्त कैसा है, बहुत ही अमंगल है। क्या अमंगल है, शरीर ही शमशान है। शरीर ही क्या है, शमशान है। और हम सब कहाँ रमण करते हैं, इस शमशान में रमण करते हैं। तो भक्त बहुत अमंगल है। भक्त बहुत ही क्या है, अमंगल है। इस शरीर रूपी शमशान में रमण करता है। इंद्रियां ही पिशाच हैं जो दिन रात आपको घसीट घसीट करके विषयों के दलदल में फंसाती हैं, अथवा पुत्र स्त्री सब पिशाच के तुल्य हमें चूसते ही रहते हैं। पुत्र स्त्री सब पिशाच के तुल्य चूसते रहते हैं। जैसे पिशाच जिसमें अपना आवेश कर लेता है उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है और अनर्थकारी दुखों में पहुंचा देता है, उसी प्रकार से इंद्रियां, पुत्र, स्त्री आदि सब हमें अनर्थ के भागी ही बनाते हैं। इसलिए इनको, इंद्रियों को अथवा सगे संबंधियों को पिशाच की तुलना दी गई है। ये सब सहचर में रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं। इतना नहीं, चिता की राख अंगराग है, देह मूत्र मल मवाद से पूर्ण है, घृणा का स्पद है,
हम 24 घंटे इसे ही सजाते रहते हैं। खोपड़ी ही माला है। खोपड़ी का माला कहने का स्त्री का सिर है, स्त्री का सिर सीने पर माले की तरह लटका रहता है, उसका हाथ गले में धागे की तरह है। स्त्री का सिर कहाँ है? सीने में, हाथ कहाँ है? गले में, वह धागे की तरह है। इस तरह से सभी विषयी लोगों का चरित्र अमंगलमय ही है, भगवान शिव का नहीं। जितने भी विषयी लोग हैं उनका चरित्र मंगलमय है। हे प्रभु, स्मरतीणाम, जो केवल आपका स्मरण करते हैं, हे प्रभु जो आपका स्मरण करते हैं, जो केवल आपका नाम जपते हैं, उनके लिए आप मंगल रूप हो जाते हैं। और जो आपका नाम मात्र स्मरण करते हैं उनके लिए आप मंगलमय हो जाते हैं। और फिर जो आपका ध्यान आदि करे उसके लिए कहना ही क्या है। तो यहाँ इस श्लोक का दो अर्थ हो गया। एक तो भगवान शिव की अमंगल रूपता दिखाई गई कि भगवान शिव अमंगल रूप भेष धारण करते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के लिए हमेशा मंगलमय ही होते हैं। और दूसरा शमशान में क्रीड़ा करना, पिशाच सहचर में रहना, चिता का भस्म लपेटना, नृकरोटी परम स्त्री का आलिंगन आदि करना, यह सब संसारी का अमांगल्य स्वभाव है। हर संसारी इसी अमंगल स्वभाव में जी रहा है, सब के सब जी रहा है। लेकिन फिर भी इतना अमंगल होता हुआ भी स्मृतिनाम, जो इतना अमंगल होता हुआ भी आपकी स्मृति करता है, हे प्रभु उसके लिए आप उसके दोषों को भुला करके परम मंगलमसी, उसके लिए आप परम मंगलमय हो जाया करते हैं। इस भाव से लेकर के ये श्लोक के दो अर्थ हुए, एक भक्त के लिए, एक स्वयं भगवान के लिए। आगे का विचार बहुत गंभीर है, 25वां श्लोक है, उस पर हम कल विचार करेंगे कैसे हमें साधना करनी चाहिए उस शिव को पाने के लिए। वो 25वें श्लोक में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। ॐ शान्ति।